ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। उसी गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था मंगरू नाई। मंगरू बाल काटने का काम तो करता था, लेकिन वो थोड़ा चालाक और कामचोर भी था। मंगरू, जरा जल्दी बाल काट दे, मुझे खेत जाना है। अरे भाई, इतना भी क्या जल्दी है, बैठो आराम से। लेकिन मंगरू का स्वभाव ऐसा था कि वह काम कम करता और लोगों से बहस ज्यादा करता था। धीरे धीरे गांव वाले उससे परेशान होने लगे। एक दिन गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए और मंगरू की शिकायत करने लगे। ये मंगरू नाई बहुत घमंडी हो गया है। काम ठीक से करता नहीं और पैसे ज्यादा मांगता है। ये बात मंगरू को पता चल रही। अब उसे लगा कि गांव में उसकी इज्जत खत्म हो रही है। अगर यहाँ रहूंगा तो लोग रोज ताने मारेंगे, क्यों न किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ नया बन जाऊं। मंगरू बहुत चतुर था। उसने सोचा, अगर मैं दूसरे गांव में पंडित बन जाऊं तो लोग मेरी बहुत इज्जत करेंगे और पैसे भी मिलेंगे। बस फिर क्या था। मंगरू ने एक धोती, कुर्ता और तिलक लगा लिया, हाथ में एक पुरानी किताब पकड़ ली और निकल पड़ा दूसरे गांव की ओर। कुछ ही दूर पर एक गांव था जिसका नाम था सीतापुर। वहां के लोग बहुत धार्मिक थे। मंगरू ने गांव में प्रवेश किया। प्रणाम पंडित जी। मंगरू को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। आशीर्वाद बेटा, सुखी रहो। लोगों को लगा कि कोई बड़ा ज्ञानी पंडित आया है। गांव के मुखिया ने मंगरू को अपने घर बुलाया। पंडित जी, मेरे घर पूजा कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मंगरू को पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बहुत चालाक था। सबसे पहले घर में गंगा जल लाओ। उसने इधर उधर से सुनी हुई बातें बोलकर पूजा पूरी कर दी। वाह पंडित जी, आपकी पूजा से घर में शांति आ गई। तो पूरे गांव में मंगरू पंडित की चर्चा होने लगी। अब हर दिन लोग मंगरू को अपने घर बुलाने लगे। कहीं पूजा, कहीं कथा, कहीं हवन। वाह, यहाँ तो नाई से भी ज्यादा कमाई हो रही धीरे है। धीरे मंगरू बहुत अमीर हो गया। एक दिन गांव में खबर आई कि एक असली विद्वान पंडित गांव में आने वाले हैं। ये सुनकर मंगरू घबरा गया। अगले दिन असली पंडित गांव में पहुंचे। यहाँ सुना है कोई नया पंडित आया है। हाँ मंगरू पंडित जी। अब दोनों की मुलाकात करवाई गई। आप किस शास्त्र के ज्ञाता हैं? मंगरू के पास कोई जवाब नहीं था। मैं सब शास्त्र जानता हूँ। असली पंडित ने मंगरू से कुछ कठिन प्रश्न पूछे। बताइए, गीता के कितने अध्याय होते हैं? मंगरू चुप हो गया। अरे पंडित जी, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब मंगरू समझ गया कि अब सच छिप नहीं सकता। भाइयों, मुझे माफ कर दो, मैं असली पंडित नहीं हूँ। मैं तो दूसरे गांव का नाई हूँ। तो तुमने हमें धोखा दिया। हाँ, लेकिन मजबूरी में। गांव वालों ने आपस में बात की। इसने झूठ बोला है, लेकिन इसने किसी का नुकसान भी तो नहीं किया। आखिर में मुखिया ने फैसला सुनाया। मंगरू, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो सच बोलकर अपना असली काम करो। मंगरू को अपनी गलती का एहसास हो गया। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। उसी गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था मंगरू नाई। मंगरू बाल काटने का काम तो करता था, लेकिन वो थोड़ा चालाक और कामचोर भी था। मंगरू, जरा जल्दी बाल काट दे, मुझे खेत जाना है। अरे भाई, इतना भी क्या जल्दी है, बैठो आराम से। लेकिन मंगरू का स्वभाव ऐसा था
कि वह काम कम करता और लोगों से बहस ज्यादा करता था। धीरे धीरे गांव वाले उससे परेशान होने लगे। एक दिन गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए और मंगरू की शिकायत करने लगे। ये मंगरू नाई बहुत घमंडी हो गया है। काम ठीक से करता नहीं और पैसे ज्यादा मांगता है। ये बात मंगरू को पता चल रही। अब उसे लगा कि गांव में उसकी इज्जत खत्म हो रही है। अगर यहाँ रहूंगा तो लोग रोज ताने मारेंगे। क्यों न किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ नया बन जाऊं। मंगरू बहुत चतुर था। उसने सोचा, अगर मैं दूसरे गांव में पंडित बन जाऊं तो लोग मेरी बहुत इज्जत करेंगे और पैसे भी मिलेंगे। बस फिर क्या था। मंगरू ने एक धोती, कुर्ता और तिलक लगा लिया, हाथ में एक पुरानी किताब पकड़ ली और निकल पड़ा दूसरे गांव की ओर। कुछ ही दूर पर एक गांव था जिसका नाम था सीतापुर। वहां के लोग बहुत धार्मिक थे। मंगरू ने गांव में प्रवेश किया। प्रणाम पंडित जी। मंगरू को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। आशीर्वाद बेटा, सुखी रहो। लोगों को लगा कि कोई बड़ा ज्ञानी पंडित आया है। गांव के मुखिया ने मंगरू को अपने घर बुलाया। पंडित जी, मेरे घर पूजा कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मंगरू को पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बहुत चालाक था। सबसे पहले घर में गंगा जल लाओ। उसने इधर उधर से सुनी हुई बातें बोलकर पूजा पूरी कर दी। वाह पंडित जी, आपकी पूजा से घर में शांति आ गई। अब तो पूरे गांव में मंगरू पंडित की चर्चा होने लगी। अब हर दिन लोग मंगरू को अपने घर बुलाने लगे। कहीं पूजा, कहीं कथा, कहीं हवन। वाह, यहाँ तो नाई से भी ज्यादा कमाई हो रही धीरे है। धीरे मंगरू बहुत अमीर हो गया। एक दिन गांव में खबर आई कि एक असली विद्वान पंडित गांव में आने वाले हैं। ये सुनकर मंगरू घबरा गया। अगले दिन असली पंडित गांव में पहुंचे। यहाँ सुना है कोई नया पंडित आया है। हाँ मंगरू पंडित जी। अब दोनों की मुलाकात करवाई गई। आप किस शास्त्र के ज्ञाता हैं? मंगरू के पास कोई जवाब नहीं था। मैं सब शास्त्र जानता हूँ। असली पंडित ने मंगरू से कुछ कठिन प्रश्न पूछे। बताइए, गीता के कितने अध्याय होते हैं? मंगरू चुप हो गया। अरे पंडित जी, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब मंगरू समझ गया कि अब सच छिप नहीं सकता। भाइयों, मुझे माफ कर दो। मैं असली पंडित नहीं हूँ। मैं तो दूसरे गांव का नाई हूँ। तो तुमने हमें धोखा दिया। हाँ, लेकिन मजबूरी में। गांव वालों ने आपस में बात की। इसने झूठ बोला है, लेकिन इसने किसी का नुकसान भी तो नहीं किया। आखिर में मुखिया ने फैसला सुनाया। मंगरू, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो सच बोलकर अपना असली काम करो। मंगरू को अपनी गलती का एहसास